हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो फ्री पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड्स के नाम। फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर का विकास यानी कि डेवलपमेंट करता है और हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी देता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर को स्वस्थ, मजबूत, जवान और फिट रखने के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रोटीन। चाहे बचपन हो या बुढ़ापा, प्रोटीन की ज़रूरत हर उम्र में होती है। ये हमारी मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत करता है, यानी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम और बालों को मजबूत करता है। और ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हार्ट को भी हेल्दी रखता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो फैट बढ़ने लगता है, मसल्स कम होने लगती हैं, स्किन और बाल बेजान से दिखने लगते हैं, कमज़ोरी आने लगती है और उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। इतना ज़रूरी होने के बाद भी 80% लोग अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है कि एक दिन में एक इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने वजन के प्रति किलोग्राम 0.84 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो उसके लिए लगभग 58 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं 10 ऐसे फूड जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करके अपनी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। पहला है एग यानी अंडे। एक अंडे में औसतन 5.2 से 7.5 ग्राम तक प्रोटीन होता है। दूसरे नंबर पर आता है चिकन। 100 ग्राम चिकन में करीब 27 से 32 ग्राम प्रोटीन होता है। तीसरे नंबर पर आता है सोयाबीन। सोयाबीन में करीब 36 से 52% प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 36 से 52 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा फाइबर, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो अंडे, चिकन, मांस का सेवन नहीं करते हैं, वो लोग अपनी डाइट में सोयाबीन को शामिल करके शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए सोयाबीन सबसे अच्छा विकल्प है। चौथे नंबर पर आता है चीज़ यानी पनीर। पनीर भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। पाँचवें नंबर पर आता है मूंग दाल। फिलहाल तो सभी दालों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि सभी दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मूंग की दाल में होता है। 100 ग्राम मूंग की दाल में करीब 24 ग्राम प्रोटीन होता है। छठे नंबर पर आता है आमंड यानी बादाम। सभी सूखे मेवों जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली में प्रोटीन होता है, लेकिन सूखे मेवों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन बादाम में होता है। 100 ग्राम बादाम में करीब 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। सातवें नंबर पर आता है चिकपीस यानी चने। काले चने हो या फिर सफ़ेद चने हो, दोनों ही प्रोटीन युक्त फूड हैं। 100 ग्राम चनों में करीब 17 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। आप इन्हें अंकुरित करके भी खा सकते हैं। चने को अंकुरित करके खाने से वजन कंट्रोल में रहता है, दिल यानी हृदय की सेहत दुरुस्त रहती है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। अंकुरित करके खाने से और भी कई फायदे होते हैं। आठवें नंबर पर आता है मिल्क यानी दूध। दूध भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। 100 मिलीलीटर दूध में औसतन 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, दूध को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि दूध से प्रोटीन के साथ साथ शरीर को कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। 9वें नंबर पर आता है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट दही का ही एक रूप होता है। ग्रीक योगर्ट को हिंदी में यूनानी दही भी कहा जाता है। ग्रीक योगर्ट भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद आता है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, इन सभी खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे।